हेलो गाइस, हाय, आई एम तुषार। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की बातचीत को। तो सर, हम अपना पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं आज। एक्चुअली हमने स्टार्ट तो पहले ही कर लिया था, उसको बीच में हमने थोड़ा ब्रेक डाला था क्योंकि बच्चों की डिमांड आ रही थी एनपीओ के लिए। ठीक है, तो हम अपनी पुरानी सीरीज को अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी बातचीत। हमारी बातचीत मैं बता दूं एक बार, हमने इससे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तक कवर कर लिया था। अगर आप चाहें तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके वहां से देख सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाले टॉपिक को काफी डिटेल्ड एनालिसिस है उसके अंदर आपके लिए। ठीक है सर, काफी डिटेल्ड एनालिसिस है उसके अंदर जी। अगली बात, अब मेरी बात सुने सर, मैं क्या कह रहा हूं। क्या आपने कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पढ़ा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको पता होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या चीज होती है? व्हाट इज दिस, आपको पता होगा। आपने ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में भी पढ़ा होगा, आपने सैलरी के बारे में भी पढ़ा होगा, आपने किसी बोनस के बारे में भी पढ़ा हो सकता है, किसी कमीशन के बारे में। तो यार इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मतलब मैं जो ये सब बातें बोल रहा हूं, ये सारी की सारी जो बातें हैं, ये सारी की सारी बातें मैंने तो वो बोल दी ना जो पार्टनर्स के लिए एप्रोप्रिएशंस हैं, एप्रोप्रिएशंस टू द पार्टनर। ये सब मैं एप्रोप्रिएशंस की ही तो बात कर रहा हूँ। आपके दिमाग में एकदम सुनते ही बात आ गई होगी ये कि मैं सर ये तो भैया आप तो ये केवल एप्रोप्रिएशंस के लिए बात कर रहे हो। बिल्कुल सही बात है, मैं एप्रोप्रिएशंस की ही बात कर रहा हूँ। तो यार मुझे तुम एक बात बताओ, एक छोटी सी बात मुझे तुम लोग बता दो। क्या यार, जैसे हम P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं नॉर्मली, हम लिखते हैं यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पे हम लिखते हैं बाय P&L से आया हुआ नेट प्रॉफिट। ठीक है जी, और इधर हम लिखते हैं सारी अप्रोप्रिएशंस, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है हमारा, सैलरी होगा हमारा कोई बोनस, कोई कमीशन, कोई और भी चीजें हैं, कोई भी किसी भी तरीके का रेम्युनरेशन और कोई भी अप्रोप्रिएशन की बात कर रहा हूं। ठीक है सर, तो वो हम यहाँ लिखते हैं। तो टेक्निकली कहने का मतलब क्या है, ये अप्रोप्रिएशंस है हमारी। और इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इधर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी डाल देते हैं भाई। हाँ जी, क्या मैंने अभी तक कुछ अलग बता दिया? जहां तक मुझे उम्मीद है मैंने अभी तक कुछ अलग बात नहीं करी तुम लोगों से। हम ऐसा करते हैं नॉर्मली। अब तुम मुझे एक बात का जवाब दोगे, एक छोटी सी बात का तुम लोग मुझे जवाब दोगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता यार कि हम लोग इंसान हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि हम इसे डालना भूल जाएं, हम इसे डालना भूल गए। गोलमोल 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 गया, भूल गए सर, फॉरगॉटन। भाई हम इसे डालना भूल गए। अब तुम कहोगे भैया यार आईओ से यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डालना भूल गए, तो इसका मतलब तो ये भी हो सकता है कि हम इसे भी डालना भूल जाएं, इसे भी डालना भूल सकते हैं, इसे भी डालना भूल सकते हैं, इसे भी। यानी कि कहने का मतलब है कि हम, ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल इसी चीज को भूलेंगे, हम किसी भी चीज को भूल सकते हैं। नॉर्मल सी बात है यार, ह्यूमन टेंडेंसी है कि नहीं? किसी भी चीज को हम डालना भूल सकते हैं, सही बात है। आपने कहा हमने मान लिया, आपने कहा सर हमने मान लिया। हम इनमें से किसी को भी डालना भूल सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी डालना भूल सकते हैं। ये तो थोड़ा कम चांसेस है ना, क्योंकि अब एक बात सोचो यार, जब तुम P&L एप्रोप्रिएशन बनाओगे तो सबसे पहली चीज ही यही डलती है, तो इसका चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो अब तुम मुझे एक बात सोचो कि तुमने कहा जी इसमें से हम कोई सी भी चीज डालना भूल सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है यार, भूल सकते हैं, नॉर्मल सी बात है, कुछ भी भूल सकते हैं हम डालना। तो अब बाद में उसकी वजह से फर्क तो आएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डलता था, सैलरी डलती थी, बोनस, कमीशन, ये सारी अप्रोप्रिएशंस डलती थी, ये वाली भी, तो तुम अब एक बात सोचो यार कि जब सारी की सारी अप्रोप्रिएशंस डला करती थी पहले, तो ऑब्वियस सी बात है पार्टनरशिप डीड में उनके लिए कुछ ना कुछ बात कही होगी, यानी कि वे देनी जरूरी होंगी ना। हाँ या ना? बिल्कुल हाँ, वे देनी जरूरी होंगी। इसीलिए तो भाई पार्टनरशिप डीड में देनी जरूरी होंगी। इसीलिए तुमने यहाँ पे देते थे पहले पिछले सालों में। भाई देते थे नहीं देते थे, मुझे बता दो तुम। देते थे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब सुनो, जब हम उन्हें दिया करते थे
पहले पिछले सालों में, और इस साल हम देना किसी को भूल गए, तो अब वो गलती हमसे हो गई कि नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ले लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ले लेते हैं, इसको देना हम भूल गए, फॉरगॉट, या फॉरगॉट नहीं लिखना, चलो भी हम इसे देना भूल गए। अब क्या करोगे? अब या तो फिर से, अब अकाउंट्स, मेन बात क्या है, अब अकाउंट्स बंद हो चुके हैं ना यार एक्चुअली, मतलब हमने ये पार्टनर, ये एप्रोप्रिएशन और पार्टनर एप्रोप्रिएशन जो है वो बंद कर दिया, डन। अकाउंट्स जो है वो क्लोज हो चुके हैं यहाँ पे, और हम देना भूल गए। अब क्या करोगे? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन हमारा बंद हो चुका, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डल चुकी हैं चीजें, खत्म। अब कैसे डालोगे? अब तो बड़ा मसला हो गया यार। अब तुम कहोगे भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं डलेगा तो कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंसेस आएंगे, जो कैपिटल के जो बैलेंसेस होंगे ना, वो गलत शो होंगे यार, गलत शो होंगे। उसका क्या सॉल्यूशन है? मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी सुनो बात। मैं ये कह रहा हूँ एक काम कर लेते हैं ना। तुमने कहा क्या? हाँ, हम इन्हें नाम से नहीं डाल सकते कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर मैं एक काम करूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं मानता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट थी 3 बंदों की, किसी की 3000, किसी की 2000, किसी 1000। वही हम अपने पुराने पार्टनर ले लेते हैं, राम, श्याम, मोहन, ठीक है। इतनी इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था और हम ये भूल गए डालना। अब क्या करेंगे? तो मैंने कहा सुनो, ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जरा मुझे बता दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भाई तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहाँ डालते हो? तुमने कहा सोचो जल्दी सोचो। तुमने कहा जी ये कोई पूछने वाली बात है, 1 2 3 राम, श्याम, मोहन, हम यहाँ लिखते थे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐसे ऐसे करके हम डाल देते थे। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस बार आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो अब क्या करना है? तो मैंने कहा एक काम करते हैं, अगर मैं इस टोटल में ऐड कर देता हूँ, क्या ऐड कर देता हूँ, ये 3000, 2000, 1000, 3000, 2000, 1000, इसके बाद तो कोई गड़बड़ है? आंसर तो सही आएगा ना भाई, आंसर सही आएगा, हाँ या ना? हाँ या ना? आंसर बिल्कुल सही आएगा। 3000, 2000 मैंने 1000 डाल दी, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल दी इधर, तो आंसर बिल्कुल टनाटन सही आएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, अर्थमेटिकली मैं सही पहुंच जाऊंगा। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, इसका इफेक्ट ले लेते हैं। ये जो मैंने करा है, क्या करा भाई, ये मैंने इफेक्ट ही तो कंसिडर करा। तुमने कहा बिल्कुल करा, पर तुम्हें एक बात और बता दूं मैं, क्या ऐसा करने के बाद 3000, 2000, 1000, फॉर एग्जाम्पल हम ये ले लेते हैं सर कि 50,000 का प्रॉफिट आ रहा था पहले, हम ये ले लेते हैं सर कि यहाँ पे जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से कुछ प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ था, प्रॉफिट वो कितना था? वो 50,000 था, ये 60,000 कर लेते हैं, 3 पार्टनर, तीनों में बटा था वो, 30,000, 20,000, 10,000 करके। तो अब तुम एक बात सोचो यार, इस टाइम तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो तो चार्ज ही नहीं हुआ, क्योंकि तो हम क्या कर रहे हैं, हमने माना है कि भाई ये सवाल में छूट गया, भूल गए हम, हमारा जो अकाउंटेंट था वो भूल गया डालना। अब इसका क्या ट्रीटमेंट करना है? मैंने कहा सुन भाई, मैंने 3000, 2000, 1000 का तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल दिया। तुमने कहा बिल्कुल डाल दिया, बिल्कुल 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 जी। तो अब इस चीज से एक बात भी तो हुई होगी, अगर ये डलता है तो प्रॉफिट भी तो कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ या ना? बिल्कुल प्रॉफिट कम होगा भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ डलते ही तो प्रॉफिट कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कितने रुपए से? 6000 रुपए से, तो ये 54 बच जाएगा। तो तुम एक काम कर लो, मैंने कहा एक काम कर, ज्यादा इसको गोलमोल नहीं करते। गोलमोल कैसे नहीं करते? अब सुनो, मैंने कहा राम लिख ले, तुमने कहा ठीक है। मैंने कहा श्याम ले ले, तुमने कहा ठीक है। मैंने कहा मोहन ले ले, तुमने कहा ठीक है। और मैंने कहा एक काम करते हैं, जरा टोटल डाल देते हैं, तुमने कहा बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा अच्छा एक बात बता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना? तुमने कहा बिल्कुल भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही है यार, भैया जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही है। मैंने कहा बिल्कुल। अच्छा एक बात बता, इसको क्या करेगा, क्रेडिट करेगा कि डेबिट पार्टनर कैपिटल में? तुमने कहा क्रेडिट करेंगे। मैंने कहा ठीक है ओके ओके, क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट हमने कर दिया। अब तुमने कहा जी कितना कितना करेंगे? हमने ले रखा था 3 to 1, 3000, 2000 और 1000। कितना हो गया भाई? 6000 हो गया ना? तो मैं क्या कह रहा हूं, इतने रुपये से ही 6000 रुपये से ही तो तुम्हारा प्रॉफिट कम करना था। बिल्कुल सही बात है। तो हम इसको उठाएंगे और इसको इनके अकाउंट में से निकाल लेंगे, इनके रेशियो में, क्योंकि ये जो बटा होगा इतना एक्स्ट्रा प्रॉफिट वो इनके रेशियो में ही बटा होगा। तो मैं इसको उनके अकाउंट से अलग कर दूं तो मेरी चीज बिल्कुल टनाटन सही हो जाएगी। तो कैसे करूं मैं इसको, देख लो जरा। इसका मैं डिवीजन कर देता हूं,
किसका? 6,000 का। डिवीजन ऑफ ₹6,000। इनका रेशियो हमने क्या लिया था भाई? 3:1 लिया था। 3:1 नहीं यार, एक काम करते हैं, इक्वली ले लेते हैं इनका, इक्वली ले लेते हैं, थोड़ा अगर 111 ले लेते हैं। सही है क्या बात? बात सही है कि अगर मैं 3:1 ले लेता ना, तो पता है क्या हो जाता? ये 0 आ जाता, यानी कि नलीफाई हो जाता इफेक्ट। हमारा क्वेश्चन करने का सवाल का कोई मतलब ना बचता, इसलिए 111 लिया। 6,000 को डिवाइड कर दो, 2,000 2,000 2,000। अब देख लो जरा, और देखो सुनो, अब ये डिवीजन कर रहा हूं मैं किसका? प्रॉफिट का, 6,000 के का। तो अब ये सॉरी लॉस का, डिवीजन ऑफ लॉस हो रहा है, क्योंकि फर्म को 6,000 कम बटता ना प्रॉफिट, तो अब ये डेबिट होगा। और तुम्हें एक बात और बता दूं, इस वाले बैलेंस का हमेशा अपोजिट डलता है यहाँ पे, और क्यों डलता है वो भी रीजन मैंने तुम्हें बता दिया। आई होप तुम्हें कंसेप्ट क्लियर होगा। बस अब तो नॉर्मल सी बात है, 3,000 क्रेडिट के हैं, 2,000 डेबिट के हैं, तो 1,000 किसके बच गए? क्रेडिट के। 2,000 और 2,000 नील हो गया। और ये कहता है 1,000 तो क्रेडिट के और 2,000 डेबिट के, तो क्या बचा? 1,000 रुपये बच गए किसके? डेबिट के। तो तुमने क्या एक बात देखी? क्या जो मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे, क्या वो तुमने भी देख लिया? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? बिल्कुल तुम्हें दिख गया होगा। मोहन को कर दिया मैंने डेबिट और राम को कर दिया मैंने क्रेडिट। सिंपल सी बात है। तुमने कहा भैया तो बहुत आसान था, हमने तो इसका जर्नल लगा दिया, बड़ा सिंपल सा। मैंने कहा क्या लगाया? तुमने कहा भैया मोहन को तो हम कर देंगे डेबिट, यानी कि मोहन के कैपिटल अकाउंट को। मैं पूरा नहीं लिखूंगा अब यहाँ पे भाई, पूरा नहीं लिख रहा यार मैं। मोहन को डेबिट कर दिया 1,000 से, और 2 राम को कर दिया क्रेडिट। तो मेरा इफेक्ट जो है वो क्या हो गया? वो नलीफाई हो गया। सॉरी, इफेक्ट मैंने कंसिडर कर दिया, अपना वहां डाल दिया, और जो भी गड़बड़ थी वो नील। क्या मेरी बात समझ आ गई? ये तो था कंसेप्ट। और इस कंसेप्ट का नाम बता दूं तुम्हें? कंसेप्ट क्या है? इस कंसेप्ट का नाम जो हमने अभी डिस्कस करा है भाई, वैसे मुझे बोल देना चाहिए था। इसी के साथ हमारा एक टॉपिक समाप्त होता है, इसी बातचीत के साथ। जरा सुन लो, ये था टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाना, जो बच्चों को लगता है बहुत टेंशन का काम। भाई बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। वेरी 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 इजी, बहुत ज्यादा आसान है। और तुम्हें एक और बता दूं, ये तो था हमने पढ़ा कंसेप्ट। अगर तुम इसे जल्दी से एक बार समझने के बाद तुम करोगे तो तुम क्या लिखोगे? राम श्याम, यानी पार्टनर्स के नेम, राम श्याम मोहन, एंड देन आप लिखोगे टोटल। फिर जल्दी से आप यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डालोगे और ये बैलेंस लिख दोगे क्योंकि क्रेडिट है। और अभी एक और सुनो, एक बात और, ये जो बैलेंस होगा हमेशा हम किस चीज को ध्यान में रखते हुए लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उस पर्टिकुलर आइटम की क्या ट्रीटमेंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उस पर्टिकुलर आइटम की ट्रीटमेंट जो होगी, कहाँ पे? आइटम की ट्रीटमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो भी की उसका जो बैलेंस होगा वो हम इधर लिखेंगे। ये क्रेडिट साइड डलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसीलिए मैंने इसको क्रेडिट लिया। ओके ओके, तो बस जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो डाल दिया हमने इधर। टोटल 6,000 आया था ना। अब बस इसका उल्टा डलेगा हमेशा, ध्यान रखना। जल्द मैं थोड़ा बता रहा हूँ कि फास्ट काम कैसे करेंगे। कंसेप्ट तुमने समझ लिया, ज्ञान लेना एक अलग कला है और भाई नंबर बनाना एक अलग, बोथ आर डिफरेंट थिंग, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें अलग अलग है। तुमने जल्दी से डाला, अब उल्टा अपोजिट डलेगा सर यहाँ पर। क्यों डलेगा वो बता चुका हूँ। तो बस इस 6,000 का डिवीजन करना है, डिवीजन ऑफ 6,000 रुपये, और ये होएगा PSR में, इन PSR। और PSR हमने लिया था 111। बस 2,000 2,000 2,000 6,000 उठाया, काम खत्म कर दिया, दैट्स ऑल। इसके बाद हमने लिखी यहाँ पे जर्नल। आई होप मेरी बात क्लियर होगी, तुम्हें मेरी बात बिल्कुल समझ में आ गई, तुम्हें मेरी बात बिल्कुल समझ में आ गई। बस इतना ही है, यही है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। ये हमने जो रेक्टिफिकेशन करा है ना, ये सुधार जो करा है, समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। मेरी बात बस इतनी सी थी। इसको बोलते हैं सर क्लोज्ड अकाउंट के अंदर, क्लोज्ड अकाउंट्स के अंदर एडजस्टमेंट करना, एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। बस यही है, बस इतना ही। अब जैसे मैं तुमसे कहूं एक बात, मेरे सवाल का जवाब देना यार, मेरे सवाल का जवाब देना। मैं तुमसे कहता हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थी, 2 पार्टनर थे, राम और रघुनाथ। राम और रघुनाथ 2 पार्टनर थे सर। पहले को तो मिलता था राम
को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम फॉर एग्जांपल कुछ भी ले लेते हैं, 50,000 और 40,000 ले लेते हैं, ठीक है ना सर, कोई दिक्कत तो नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने मिलते हैं? मैंने कहा हम भूल गए, फॉरगॉटन बोल दो या ओमिशन बोल दो, बात एक है। ओमिशन मतलब छूट गया, फॉरगॉटन मतलब भूल गया, मतलब एक ही है यहाँ पे कि भाई हम भूल गए डालना। तो अब क्या करेंगे बता दो अब जल्दी से, तुम्हें दिमाग में सब कुछ बनना शुरू हो गया होगा, जल्दी जल्दी से कैसे करेंगे। तो हमने कहा सर भैया क्या आप बात बता रहे हो यार, इतना आसान तो हमने कुछ भी नहीं है। मैंने कहा अच्छा बता कैसे? तुमने कहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर डाल दो। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा बैलेंस क्या लिखो? तुमने कहा जो पार्टनर कैपिटल में होगा वही बैलेंस लिख देंगे ना इसका, इस आइटम को पार्टनर कैपिटल हम किधर डालते हैं? तुमने कहा डेबिट साइड। मैंने कहा ले डेबिट साइड लिख दिया, अब क्या करूं? तुमने कहा यार एक्चुअली में जो होना चाहिए था, समझ रहे हो, जो होना चाहिए था, मेरी बात को ध्यान रख लो हिंदी में, ये वो होगा जो होना चाहिए था। पहली बात जो होना चाहिए था वो ये करेंगे हम यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होना चाहिए था? इनकी कितनी कितनी ड्राइंग थी? तुमने कहा 50,000 और 40,000, इंटरेस्ट इतना इतना चार्ज होना था। मैंने कहा अच्छा 90,000, ठीक है। तो अब बाकी बचा, अब हम क्या करेंगे? इस 90,000 को हम बांट देंगे। हम फॉर एग्जांपल मानते हैं 1:1 इनका रहा होगा, तो बांट देते हैं, डिवीजन कर देते हैं 90,000 का, डिवीजन ऑफ ₹90,000 इन 1:1। तो कर दो भाई 45,000 और जी 45,000 और इधर टोटल आ गया 90,000। जल्दी से देख लो कितना कितना होगा। 50 में से 45 गए 5,000। अब 50,000 डेबिट का है तो डेबिट, ये क्रेडिट था, बताया था ना उल्टे वाला। और इसी तरीके से इसका कंसेप्ट पीछे बता चुका हूँ, ये थोड़ा फास्ट काम करने के लिए बता रहा हूँ। 5,000 किसके बचे भाई? 50,000 डेबिट का बढ़ा है तो 5,000 डेबिट के बचे और इधर 5,000 क्रेडिट के बचे। आई होप मेरे पॉइंट आप लोगों को क्लियर होगा टनाटन बिल्कुल। तुम क्या कहोगे? बस राम को कर दो डेबिट, राम को कर दिया डेबिट, कितने से? 5,000 से। टू रघुनाथ को कर दिया क्रेडिट 5,000 से। भाई मेरी बात तुम लोगों को अब बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ये हमने कर लिया तुम्हारे लिए, सेवा में था ये सवाल। हमारे सर जी भी बोलते हैं कि सेवा में थोड़ा काम कर देना चाहिए। सेवा में हमने काम आपके लिए कर दिया, एक क्वेश्चन मैंने कर दिया। कहो तो बुक में दिखा दूं कुछ, कहो तो बुक में कुछ दिखा दूं। अच्छा एक बात और सुनो, यहाँ पे ना मतलब अगर क्वेश्चन में वो बोल दे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, अगर क्वेश्चन बोलता है फिक्स्ड कैपिटल्स हैं तो उस केस में ज्यादा कुछ नहीं बदलेगा। बस जो यहाँ पे राम्स कैपिटल अकाउंट होना था और रघुनाथ कैपिटल अकाउंट हो रहा था, बस वो यहाँ पे राम्स करंट अकाउंट हो जाएगा, राम्स करंट अकाउंट टू रघुनाथ करंट अकाउंट, ठीक है। बस और कोई बदलाव नहीं है, बाकी सारा का सारा सेम। अगर फिक्स्ड कैपिटल्स हो जाती हैं तो, अगर ये हो जाता है तो इसका रखना है ध्यान, इसका रखना है ध्यान। जी सर जी, ओके ओके ओके। जरा बुक भी खोल ली जाए, बहुत दिन हो गए बुक की तरफ देखे हुए। सुनो बुक की तरफ भी देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन भाई इसके अंदर एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट आपका 36 है, वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे तुम देख रहे हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसने, जैसे मैंने तो यहाँ पे डायरेक्ट ले लिया था, लेकिन यहाँ पे भाई ये इसने रेट बता दिया और ऊपर कैपिटल दे दी। तुम निकाल लो कितना टाइम लगता है। 10% पर एनएम में लगा दो 50,000 पे 5,000, 3,000, 2,500, 1,500, 5,000, 3,000, 2,500, 1,500। लो हो गया क्वेश्चन हो गया सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करना है, बस उसी को उठा के हमने डेबिट कर दिया, दैट्स ऑल। ये रीजन जो मैंने बताया सर इसको ध्यान रखना। अगर ये तो थी ज्ञान की बात, और पेपर में इसका कोई भी आपको इलेबोरेशन करने के लिए नहीं आएगा, ठीक है सर जी, बिल्कुल सर। अगला क्वेश्चन भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे है। देखो जैसे इस वाले क्वेश्चन में इसने ना फिक्स्ड कैपिटल लिया है, बोलता है ओमिट कर दिया उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बस उसने 3 साल का कर दिया। फर्क क्या पड़ता भाई? अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसने 3 साल का कर दिया तो इस चीज में बस हमें ध्यान रखना है कि अगर रेशियोज बदल रहे हैं, अगर रेशियोज बदल रहे हैं तब ट्रीटमेंट थोड़ी बढ़ जाएगी, बस बाकी और कुछ नहीं होगा। अगर नहीं बदल रहे तो बस सबका टोटल कर लो एक साथ, जैसे इसने टोटल करके करा है 1 लाख पे 3 साल का निकाल दिया, सीधा डन, सारा इकट्ठा हो गया। और तुम देख रहे हो उसमें फिक्स्ड कैपिटल्स हैं, फिक्स्ड कैपिटल है तो इसने क्या काम करा? बस करंट अकाउंट, बाकी सब सेम जू का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट का क्रेडिट, अपोजिट में डेबिट, नेट कर लिया, इफेक्ट लिख के एंट्री मार दी, दैट्स ऑल। अगला सवाल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे है। इस सब की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी सर,
ठीक है, जिनके पास बुक नहीं है और जिनके पास बुक है वो अपना देखें। अब देखो भाई, देख लो, जो मैंने कहा वो क्वेश्चन आ गया। क्या है क्वेश्चन के अंदर? कहता है एलिमेंट 3 पार्टनर्स हैं, उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ओमिशन कर दिया, 3 साल की का ओमिशन करा है, उनकी फिक्स्ड कैपिटल बता दी। फिक्स्ड बोला तो क्या करेंगे, करंट को डेबिट, ठीक है। 40,000, 25,000 और 15,000 ये उनकी कैपिटल्स हैं। कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। हमने कहा ठीक है, 12 इस पे लगा देंगे, 48 तो इसका आ गया, 3,000 इसका आ गया और 1,800 इसका आ गया, 12% लगा के, ठीक जी। एक बात और, 40,000, 25,000 और 15,000 पे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दिया। अब तुम देख रहे हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट तो सेम है, लेकिन कहता है जो पीएसआर था 15 का वो ये था, 16 का ये था, 17 का, यानी कि जो मैंने यहाँ पे लिखी थी ना आपके लिए कि रेशियोज बदल रहे हैं ईयर टू ईयर जो रेशियोज बदल रहे हैं सर, तो उसमें थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा। क्या? क्योंकि जब हम डिवीजन करते हैं वो हम पीएसआर में करते हैं। हमने पढ़ा था ना यहाँ पे भी, हमने भाई यहाँ पे देखा था ना, जो हम ये डिवीजन कर रहे थे सर, ये हम पीएसआर के अंदर कर रहे थे। अब पीएसआर अगर चेंज हो रहा है हर साल, अगर चेंज होगा तो चेंज होने पे हमें हर साल के लिए अलग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो सेम ही बटेगा क्योंकि उसका रेट तो सेम ही है, बट लेकिन रेशियोज में डिवाइड करते टाइम चेंज आ जाएगा। देखो जैसे 12% था, कैपिटल्स फिक्स हैं, तो देखो 15 में इतना हो गया, 16 में भी इतना ही है, 17 में भी इतना ही है। पर लेकिन जब हम इस 9600 को डिवाइड करेंगे 2015 में तो इस रेशियो में करेंगे, फिर इस वाले 9600 डिवाइड करेंगे अगले साल में इस रेशियो में, फिर 9600 लास्ट ईयर वाला ये वाला, इसको हम डिवाइड करेंगे नए रेशियो में। देखो तीसरे साल का, पहले साल का, दूसरे साल का। आई होप मेरी बात क्लियर होगी। बस फिर इस टोटल को हमने इस टोटल से कंपेयर करना है, दैट्स ऑल। आप चाहे तो इसको इससे कंपेयर भी कर सकते हैं, बट लेकिन फिर आपको भाई दोबारा से टोटल करना पड़ेगा यार, क्यों बार बार मेहनत करनी है, ठीक है ना। तो सही है, बस इसी क्वेश्चन के लिए बता रहा था, बात खत्म होती है। अब छोड़ो यार, बहुत हो गया, बहुत हमने पढ़ाई की बात कर ली। जरा एक बात और सुन लो, एक बातचीत में एक बात छोटी सी और। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सुनो भाई। मैं ये कह रहा, मैं बहुत परेशान आ गया यार इस बात से, और मैं बार बार सोच रहा इस बात के लिए कि जैसे यार हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमारा, मतलब यार अब गलती तो यार किसी से भी हो सके ना। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ने लिखने तो 6,000 थे और उससे गलती से 60,000 लिखे गए हो? ऐसा भी हो सकता है, गलती एरर हो सकता है उससे। और उससे एरर ये भी हो सकता है कि 6,000 के उसने 600 ही लिख दिया हो। हाँ या ना? बिल्कुल। अगर ये तो मैंने बोल दिया एब्सोल्यूट अमाउंट्स में बोला मैंने। लेकिन अगर मैं तुमसे भाई एक बात बताऊं, मैं तुमसे बोलता हूं कि उसने ना ऐसा कर दिया यार, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड ने बोला था कि बेटा 12% दे दिए, लेकिन उस नालायक ने ना उसका ध्यान कहीं और था, लड़के आया था घर से बेवकूफ, 10% ही दिया यार। क्या कैसे चलेगा यार, का गड़बड़ होगी कि नहीं? ऐसा भी हो सकता है कि बोला 10% गया हो और उसने दे दिया 15% हो। ये तो है सही वाला और ये है गलत वाला, गलत मतलब एरर वाला, ऐसा भी हो सकता है। तो यानी कि एब्सोल्यूट अमाउंट में भी हो सकता है और एरर मतलब एरर है, गलती है, कैसे भी हो सकती है ना। अब तुम लोग तो समझदार बच्चे हो यार, इतनी सी बात को समझ जाओगे। हमें तो ये लगा था, बिल्कुल सही लगा था हमें। आप लोग समझ गए हो, हाँ या ना? अगर समझ गए हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हें समझ में आ गया। ठीक है सर? हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है, हमें आपकी बात बिल्कुल समझ में आ गई। तो अब तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई है ना, तो एक काम और कर लो, जरा एक छोटी सी बात बताओ। तुम एक बात सोचो यार, जैसे हम इस वाले को ले लें क्या, इस वाले पहले वाले केस को ले लेते हैं कि ना सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना था वो 12% देना था। मैंने कहा हाँ बिल्कुल 12% पर एनम देना था। तुमने कहा बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा अच्छा, तुमने कहा बताओ सर जरा यार इनकी कैपिटल तो बताओ। मैंने कहा इनकी कैपिटल 3 ही बंदे थे, 3 ही बंदे ले लेते हैं जो इनकी कैपिटल्स क्वेश्चन ने दी है। कैपिटल्स मैं यही लिख देता हूं ऊपर ही, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। ठीक है सर। तो तुमने कहा जल्दी से वो बता दो, वही हमारे पुराने राम श्याम मोहन। मैंने कहा अच्छा बता यार जरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना? तुमने कहा हाँ। तो हमने देखो यहाँ पे क्या पढ़ा था, अगर तुम्हें याद हो, जो चाहिए, जो एक्चुअली में होना चाहिए, जो चीज सही है हम पहले उस पे ध्यान देंगे। जो चीज सही है, सही क्या चीज है?
सही क्या चीज है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट होना सही है, बिल्कुल सही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्रेडिट होना बिल्कुल सही है। और कितना क्रेडिट होना सही है? तुमने कहा सर 12% क्रेडिट होना सही है। मैंने कहा अच्छा, तो बता जरा कितना आया? तुमने कहा यार 36,000, 12% लगाया, 24,000, 12% लगाया, 12,000, कितना लगाया? अब जरा मुझे टोटल भी बता दो यार, जब इतना कर दिया तो 3, 4, 5, 6 और ये हो गया 72,000। सही है ना? टोटल 36, 40 और 20, 60 और 10, सॉरी 10 और 12, 72। ओके, अब तुमने कहा बिल्कुल सही बात है भैया। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है। ये हमने किसके रेट पर लगाया भाई? 12% पीए के। अभी जरा बताओ, हम ये वाला केस ले रहे थे ना, तुम्हें याद होगा ये वाला केस चल रहा है सर। तो तुमने गलती से एरर जो करा वो 10% दे दिया। अब जो तुमने उसको देना चाहिए था वो तो तुमने उसको दे दिया, और जो उसे गलत दे दिया वो वापस ले लेना, उससे रिवर्ट कर दें उसे। तुमने कहा बिल्कुल। अच्छा, दिया होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को उसको क्या करा होगा? क्रेडिट। अब रिवर्ट कर रहे हैं, अब हम उसको रिवर्ट कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं, तो हम उसको क्या कर दें? डेबिट कर दें ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने उसको कर दिया डेबिट। अब जरा सुनो, डेबिट कर दिया मैंने उसको भाई। अब डेबिट कर दिया तो तुम सोचो जरा कितना कितना दिया होगा उसे हमने। 10% लगा दो जरा इसका। तुमने कहा 30,000, 20,000, 10,000, कितना हो गया? 30, 20, 50 और 10, 60। बिल्कुल सही बात। अब तुम कहोगे सर ये तो क्या कर दिया आपने, ये तो सब गड़बड़ हो गया। मैंने कहा नहीं बेटा नहीं, रुक जा मेरे भाई, रुक जा मेरे दोस्त, बेटे रुक जा 1 मिनट। 6,000 किसका आया? क्रेडिट का। 4,000 किसका आया? क्रेडिट का। 2,000 किसका आया? क्रेडिट का। 6, 4, 10 और 2, 12,000। मेरी बात अभी तक बिल्कुल सही लग रही होगी। मैंने अभी तक कोई भी नई बात नहीं बताई, नहीं बताई, नहीं बताई। ओके सर, ओके सर। सुनो यार, अब ना तुम एक बात देख रहे हो कि ये जो टोटल अमाउंट आ गई, नेट अमाउंट आ गई, ये जो एक्स्ट्रा क्रेडिट मतलब और क्रेडिट होनी है, और क्रेडिट होनी है, तो देखो टोटल क्रेडिट्स आ गए हमारे पास। अब तुम्हें एक बात बताऊं, अगर मैं कहूं इतना भूल जा भाई, इतना सवाल भूल जा, इतना सवाल भूल जा, तो तुम एक बात देख पा रहे हो कि ये क्रेडिट्स की तुम्हारे पास अमाउंट है। तो बस अब क्या बचा? अरे भाई बता दे, मुझे लग रहा है तुम्हें समझ में आ गया। तुम्हें क्या बिल्कुल अपना रास्ता दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है भैया, बिल्कुल दिख रहा है। हमें समझ आ गया क्या करना है। क्या करोगे? अरे भाई अब तो ये ऐसा ही नहीं हो गया क्या? बस एक ही क्रेडिट की लाइन है, उस क्रेडिट का डिवीजन है, दैट्स ऑल। ओह माय गॉड, इतना आसान? जी सर इतना ही आसान है। बस अब हम इसका क्या करेंगे? इस 12,000 का भाई हम क्या करेंगे वो देख लो जरा। हम फिर इसका डिवीजन कर देंगे। अब तुम देख लो क्रेडिट है यहाँ, तो क्या लिखूंगा यहाँ? डेबिट। डिवीजन कर रहा हूं मैं, डिवीजन ऑफ 12,000 किस रेशो में? रेशो बता दो इनका, बता दो यार। वो ले लेते हैं 111 ही ले लेते हैं अपना, वही चल रहा है बहुत देर से। तो 12,000 का हमने 111 करा, यानी कि 3, 4, 4,000 आ गया कि नहीं आ गया? तुमने कहा बिल्कुल आ गया। 4,000 ले ले, यहाँ पे हमने लिख दिया 12,000। अब जरा हम देख लें क्या, 6 में से 4 गया, 2,000 बचा क्रेडिट का, 4,000 में 4 गया नील, 2,000 और 4,000 है, 4,000 बच गया, 2,000 डेबिट का। अब तुम्हें मेरी बात क्या समझ में आ गई? दिना धिंदा, दिना धिंदा, मेरी बात तुम्हें बिल्कुल समझ में आ गई। अब तुम बिल्कुल हंस रहे हो, कहने लगे इतना आसान। बिल्कुल भाई इतना ही आसान है। तुम कहो एंट्री क्या लगेगी इसकी? तुमने कहा भैया ये भी पूछने वाली बात है क्या? मैंने कहा बिल्कुल बता दो, जब इतना कर दिया। मोहन को कर देंगे डेबिट, राम को कर देंगे क्रेडिट। तो तुमने कहा मोहन को करा हमने डेबिट, टू हमने कर दिया क्रेडिट राम को। 2,000 रुपये, 2,000 रुपये। आई होप मेरी बात टनाटन समझ में आ गई आपके। अब आपको ना तो कोई शंका है ना कोई शोभा, आपको ना कोई शंका है ना कोई शोभा। दोबारा देख लो। सबसे पहले ध्यान क्या रखना है? क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था और क्या हो गया। जो हो गया उसको रिवर्ट करना पड़ेगा। जो हो गया, प्योर हिंदी में समझा रहा हूं भाई, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा हिंदी में कोई समझ पाएगा इस बात को, या कोई समझा पाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा हिंदी क्या होगी यार। प्योर हिंदी चल रही है बिल्कुल, ठीक है। सुनो, जो होना चाहिए था और जो हो गया। जो होना चाहिए था वो हमने कर दिया, जो हो गया हमने उसको रिवर्ट कर दिया। आई होप मेरी बात क्लियर है।
और तुम्हारे दिमाग में ना, किसी के भी दिमाग में एक बात आ रही हो सकती है क्या, कि यार 10-12% देना है और 10% दे दे तो इससे अच्छा 2% दे दो। और बिल्कुल ऐसे कर ले भाई, फिर क्या होगा, तुम सीधा का सीधा नेट इस वाली स्टेज पे पहुंच जाओगे अगर तुमने 2% और दे दिया तो डन। पर लेकिन फिर भी स्टिल ये तरीका इसलिए बताया ताकि अगर किसी को दिक्कत भी हो तो वो भी समझ जाए यहाँ से। आई होप मेरी बात क्लियर है, मेरी बात क्लियर है, मेरी बात बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन सारे के सारे ऐसे ही मिलेंगे। और अब सुन लो जरा, जैसे हमने इसके अंदर कराया ना, क्रेडिट और डेबिट को नेट कर लिया, अगर उसने ऐसा बोल दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, वो भी छूट गया, सैलरी भी छूट गई, कोई बोनस भी छूट गया, तो बस हमें इनके बैलेंसेस चेक करते रहना है, बैलेंसेस। और बैलेंसेस कहाँ से पता लगेंगे, ये वाले बैलेंसेस कहाँ से पता लगेंगे, ये पता लगेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से पता चलेंगे। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से पता चलेंगे। जी सर, बिल्कुल सही बात है, ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट से ही पता चलने वाले हैं। आई होप मेरी बात आपको सर बिल्कुल बहुत अच्छे से तबीयत के साथ समझ में आ गई है। और जरा क्वेश्चन देख लो, और बस फिर बाद में नेट कर देंगे अगर कोई और सा अमाउंट आ जाता है। जैसे कि देख लो, मैं जो बोल रहा था वो अपने आप ही सामने आ गया। जैसे इसने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, तो हमें पता है ये तीनों पार्टनर्स को क्रेडिट होते हैं। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी छोड़ दिया नालायक ने उसने, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हमने नेट कर दिया उठा के, बाकी बचा जो भी अमाउंट था, टोटल क्रेडिट्स बचे तो उसको उठा के डेबिट करके नेट इफेक्ट लेके एंट्री मार दी, दैट्स इट। इतना सही काम है। हमारा ये वाला टॉपिक बिल्कुल पूर्णतः खत्म हो गया सर, पूर्णतः खत्म हो गया। मेरी ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अच्छा, तुमसे ना एक बात पूछना चाहता हूँ मैं तुमसे बस एक बात और पूछना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें समझ में तो आई गई होगी, पर अब बस तुम्हें रिवाइज सा है, थोड़ा सा रिवीजन सा, 5 ग्राम रिवीजन है बस, 5 ग्राम डोज है इसके। क्या तुम्हें याद है इंटरेस्ट ऑन लोन हम कितना देते हैं? जल्दी से बोलो, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देते हैं, कमेंट करके बताना जरूर। बाय डिफॉल्ट की बात कर रहा हूं, बाय डिफॉल्ट की। क्या हम 12% देते हैं, हाँ या ना? आई गेस 12% नहीं देते सर, नहीं यार 6% देते हैं ना। अगर नहीं बताया, मैंने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही 12% नहीं देते। ठीक है 12% नहीं देते, मान लिया 6% देते हैं। अच्छा जरा बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना देंगे? बाय डिफॉल्ट ही बोल रहा हूं, बाय डिफॉल्ट। मैंने कहा 6% ही देते हैं शायद, तुमने कहा भैया नहीं यार 6% नहीं देते, इसमें तो कुछ देंगे ही नहीं। मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दोगे ही नहीं, तुमने कहा नहीं। पर लेकिन हाँ, इसके बारे में एक बात थी, वो क्या बात थी कि अगर डेट स्पेसिफाइड नहीं है तो हम 6 महीने का चार्ज करते थे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्या मेरी बात सही लग रही है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल हाँ, आपके पास भैया बिल्कुल सही है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम 6 महीने का चार्ज करते थे। मैंने कहा ओके सर, ओके डन बात सही है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रेस्पेक्ट में यही बात है। बस एक लास्ट बात, मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बता दो जल्दी से। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दूं मैं 6% या 12%? तुमने कहा नहीं, ये भी नहीं देंगे अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं बताया। बस चलो एक एडिशन की बात है। इसके अंदर एडिशन की बात क्या है, अगर PSR के बारे में कुछ नहीं बताया तो मैं क्या लूं? इसके बाद बात खत्म, मैं इसके बाद कोई बातचीत नहीं करने वाला। PSR नहीं बता रखा कितना, बाय डिफॉल्ट कितना लोगे? तुमने कहा वाह क्या सवाल करा है। अरे भाई इक्वली कर देंगे, इक्वली जितने भी पार्टनर होंगे सबका 1 दैट्स ऑल। आई होप, मुझे लग रहा है कि आपको बातें याद हैं सारी की सारी। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तो भाई कमेंट करके जरूर बता दो मेरे को, मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों को किसी चीज में कोई दिक्कत हो रही है। अच्छा, अगर आपको चाहिए PDF क्वेश्चंस की, क्वेश्चन वाली PDF अगर आपको चाहिए तो वो जाएं आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाएं, पब्लिक चैनल है भाई, मेरा नाम डाल दो, वहां पे आ जाएगा तुषार तायल के नाम से, नहीं IM तुषार तायल के नाम से मिल जाएगा आपको। मैं ग्रुप का लिंक भी डाल दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में, पर जाके चेक कर लो। ठीक है भाई, ओके जी, ओके सर। अब मुझे लग रहा है चलना चाहिए मुझे। बहुत आज तुम लोगों ने ज्ञान ले लिया, और आज तक का एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट्स तक का मैं सारा का सारा PDF बना के कुछ इलस्ट्रेशंस की आपको प्रोवाइड कर दूंगा वहां पे। ठीक है सर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। ध्यान रखें सर अपना, और घर पे रहें। बाय बाय।